Good morning, students. Today we will do chapter 16, electric current and its chemical effect. As you know that electricity is very important in our life. Without electricity, life is not possible. And you have studied already that what are conductors and insulators. कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स। और जो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स या फिर पुअर कंडक्टर्स। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, बेकेलाइट है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो ये क्या कहलाएंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इंसुलेटर। ये हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी किस मटेरियल में से पास करती है और किस में से पास नहीं करती। जिन मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो कहलाते हैं कंडक्टर्स, और जिनमें से पास नहीं होती वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। अब इस चैप्टर में हम बताएंगे कंडक्शन थ्रू लिक्विड। क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लिक्विड से भी पास होता है? मोस्ट ऑफ द वेल नोन कंडक्टर्स आर मटीरियल्स इन द सॉलिड स्टेट। जितने भी हमने अब तक मटीरियल्स करे हैं वो सॉलिड स्टेट में बताए थे, जैसे प्लास्टिक, वुड, ये इंसुलेटर्स हैं। किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ये सॉलिड स्टेट में। कितनी स्टेट बताते हैं हम किसी भी मैटर की? 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हम बताएंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिक्विड में से भी पास कर सकती है या फिर नहीं करती। इसके लिए हमने एक्टिविटी करी। एक्टिविटी के लिए करा क्या? हमने एक टेस्टर बनाया। टेस्टर कैसे बना रहे हैं? कनेक्टेड टॉर्च बल्ब को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के साथ में। बैटरी कैसे बनाई? 2 सेल लेकर के, और उसके साथ में कनेक्टिंग वायर्स अटैच कर दी। इसको क्या बोला हमने? कंटिन्यूटी टेस्टर। एक बार दोबारा से देखो, टेस्टर के लिए क्या लिया हमने? 2 सेल लिए, 2 सेल से एक बैटरी बनाई। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है पेज नंबर 284 पे। जो लाइन बड़ी है वो होगा पॉजिटिव साइन, और जो छोटा है लाइन वो क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब के साथ में और कुछ वायर के साथ में, तब ये क्या बन गया? एक टेस्टर बन गया। हम डिफरेंट लिक्विड लेंगे और चेक करेंगे क्या सभी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वो गुड कंडक्टर होंगे या फिर पुअर कंडक्टर होंगे। अगर बल्ब ग्लो कर जाता है लिक्विड डालने के बाद में, दैट मीन्स जो हमने लिक्विड डाला वो गुड कंडक्टर होगा, अदरवाइज बैड कंडक्टर होगा। तो सबसे पहले हमने लिया लाइम जूस। आपको बीकर में दिखाई दे रहा है, बीकर में हमने क्या लिया? लाइम जूस लिया और वायर्स इसके अंदर डिप कर दी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, वायर्स जो है आप बिल्कुल कंप्लीटली बीकर को टच ना करें, उससे थोड़ा सा ऊपर रखना। इसको कनेक्ट करा हमने एक बल्ब के साथ में और बैटरी के साथ में। लाइम जूस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप 2 सेल को कनेक्ट करोगे तो ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे सेल का जो पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे तो आपका सेल वर्क नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, फिर सेकंड सेल का पॉजिटिव फर्स्ट के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे इस ऑब्जर्वेशन को। सबसे पहले हमने लाइम जूस लिया, उसके बाद ये आपको टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में टैप वाटर लेके चल रहे हैं हम, डिस्टिल्ड वाटर, ऑरेंज जूस, टमाटो जूस, विनेगर, वेजिटेबल ऑयल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल। इन सब एक्टिविटी करोगे जब आप, तो आपको ये बताना है कि बल्ब हर केस में ग्लो करता है। अगर ग्लो करेगा तो गुड कंडक्टर, ग्लो नहीं करता तो पुअर कंडक्टर। सबसे पहले हमने क्या किया? लाइम जूस। लाइम जूस के केस में बल्ब ग्लो करता है, दैट मीन्स इट विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ टैप वाटर बल्ब विल ऑल्सो ग्लो बिकॉज इन टैप वाटर देर आर सम इम्प्योरिटीज, आयंस आर प्रेजेंट। आयंस प्रेजेंट होने की वजह से बल्ब ग्लो करेगा, तो ये क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर के केस में बल्ब ग्लो नहीं करता, तो ये क्या होगा? पुअर कंडक्टर। इसी तरह से आप सारी एक्टिविटी करोगे तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हो? ग्लिसरीन, हेयर ऑयल, ये सब जो हैं बैड कंडक्टर होंगे, बल्ब ग्लो नहीं करता। विनेगर के केस में बल्ब ग्लो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। वी नाउ रियलाइज दैट सम लिक्विड डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा? दैट कुछ लिक्विड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जबकि कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे वो कहलाएंगे गुड कंडक्टर्स, और जो कंडक्ट नहीं करते वो कहलाएंगे बैड कंडक्टर्स। दैट मीन्स बैड भी बोल सकते हो आप, पुअर भी बोल सकते हो। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज
लाइक टैप, हैंडपम्प, वेल, पोंड, इनसे जो हमें वाटर मिलता है इसमें कुछ सोल्ट प्रेजेंट होता है। सोल्ट की वजह से ये जो वाटर है वो कैसा होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज जो अब डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे थे, डिस्टिल्ड वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ना होने की वजह से डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। We should therefore never handle electrical appliances with wet hands while standing on a wet floor। ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से या फिर गीले फ्लोर पे खड़े होते हैं। हम क्यों टच नहीं करना चाहिए? बिकॉज जो वाटर है हमारे घर पे, जो टैप वाटर आ रहा है, वो टैप वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुछ सोल्ट प्रेजेंट है। सोल्ट प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होगा, टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। नेक्स्ट, डू यू नो, देखो, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ड्यूरिंग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर। वैसे एयर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, बट जब लाइटनिंग होती है तो करंट जो है वो एयर से पास कर जाता है। एक्चुअली अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। इट इज़ देयरफॉर प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड टू क्लासीफाई दैम एज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। हम किसी भी मटेरियल को पूरी तरह से कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स नहीं बोल सकते। कंडक्टर्स का मतलब क्या होते हैं, जो करंट को पास करते हैं, और इंसुलेटर्स जो बिल्कुल भी करंट को पास अपने में से नहीं करते हैं, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। बट हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर इंसुलेटर नहीं है, पुअर कंडक्टर है। मतलब कुछ कंडीशन के अंदर एयर जो है वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देती है। जब वो कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगी तो ये इंसुलेटर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, गुड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर? कंडक्टर्स और इंसुलेटर की बजाय हम इनको क्लासीफाई कैसे करेंगे, गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। फिर क्वेश्चन आता है कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड कंडक्टिविटी क्यों करते हैं? दैट मीन्स लिक्विड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स क्यों हैं, ऐसा क्या होता है उनके अंदर? टेक सम डिस्टिल्ड वाटर इन क्लीन एंड ड्राई बीकर। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की। एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, हमने बीकर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर लिया। डिस्टिल्ड वाटर आपको मैंने पहले भी बताया, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बट अगर हम इसके अंदर कुछ मटेरियल को ऐड करते हैं, कौन सा मटेरियल लिया हमने, कॉमन सोल्ट। डिस्टिल्ड वाटर में जब कॉमन सोल्ट को ऐड करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बल्ब ग्लो कर जाता है। तो इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर जब हमने कॉमन सोल्ट डाला तो वो क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से आप इस एक्टिविटी को रिपीट करोगे। डिस्टिल्ड वाटर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे और कास्टिक सोडा। तो इन केसेस में भी क्या होगा, जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो, कास्टिक सोडा लेते हो, तब भी बल्ब ग्लो कर जाता है। किस लिए? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा, HCl, और ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। और आपको पता है करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ये ध्यान रखना, करंट जो फ्लो करती है, करंट फ्लो क्यों करती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। फ्री आयंस होते हैं और ये आयंस मूव करते हैं। आयंस दो तरह के होंगे, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। और ये आयंस जब मूव करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। तो एक्टिविटी क्लियर हुई आपको। डिस्टिल्ड वाटर वैसे तो बैड कंडक्टर था, बट जब हमने इसके अंदर कॉमन सोल्ट को ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पेज पे देखो, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस विद इन द सॉल्यूशन दैट मेक्स डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड किया तो सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आयंस हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इन आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। वी दस रियलाइज दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। डिस्टिल्ड वाटर में जब हमने सोल्ट को ऐड किया तो आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। The molecule of salt, acid and bases on being dissolved in water are known to break up into free mobile ions. These free mobile ions allow the passage of electric current through the solution, making it conductive. We call such solutions as electrolyte. जैसे हमने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सोल्ट को ऐड किया, एसिड या फिर बेस को ऐड कर रहे हैं। एसिड कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कास्टिक सोडा क्या था, बेस था। सोल्ट क्या था, सोडियम क्लोराइड। हमने तीन चीज़ें करी थी डिस्टिल्ड वाटर में। सबसे पहले सोल्ट को ऐड करा, फिर हमने एसिड को ऐड करके देखा, फिर हमने बेस को ऐड करके देखा। तो इन सब ने क्या किया, फ्री आयंस, मोबाइल आयंस, मोबाइल का मतलब जो आयंस मूव कर सकते हैं।
वो आयंस प्रोड्यूस करे। और आयंस दो तरह के बताए आपको मैंने, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देखो। इलेक्ट्रोलाइट में टाइप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डेफिनेशन आ जाती है विद एग्जांपल। अदरवाइज कई बार क्या करते हैं, आपको एग्जांपल दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से लर्न करोगे इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल गिवन होगा आपको और आपको बताना होगा विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। So let's start electrolyte. We say that a compound that conducts electricity in molten or aqueous state and which simultaneously undergoes decomposition when electric current passes through it is an electrolyte. Electrolyte क्या बताया हमने, जब किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है, किसकी वजह से, आयंस के ब्रेकअप होने की वजह से। आयंस ब्रेक होंगे और जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर दिया एसिड को, बेस को या फिर सोल्ट को, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड। कंपाउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें जो फ्री आयंस है वो ब्रेक हो जाते हैं। आयंस कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और आयंस की मूवमेंट की वजह से ही करंट प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट दैट गेट आयोनाइज्ड कम्प्लीटली। जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हैंस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस आर अवेलेबल इन दैम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाएंगे, आयोनाइज्ड होने का मतलब दो तरह के आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और अगर आयंस होंगे तो ये आयंस क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयंस मूव करते हैं, जबकि वीक के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ फ्री आयंस मूव करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या दिए, सोडियम क्लोराइड जो आप घर पे नमक यूज़ करते हो, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ मत करना घर पर, क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होता है ये। अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर यू कैन डू दिस एक्टिविटी। दोबारा से देखो एक बार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या बताए, सोडियम क्लोराइड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या होगी, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स दैट गेट आयोनाइज्ड पार्शली। जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते, पार्शली आयोनाइज्ड होंगे, उनको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसमें जो आयंस की मूवमेंट होती है कम होगी, जो फ्री आयंस होंगे स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको इस टेबल के अंदर कुछ एग्जांपल गिवन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ये एग्जांपल लर्न कर लेना। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप क्या बताओगे, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या दे रखे हैं आपको, सी वाटर, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा है सल्फ्यूरिक एसिड पे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, वाटर में कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड को मत डालना। किस लिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हो सकता है कि उसकी ड्रॉप इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो, बीकर ब्रेक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट निकल सकती है। तो इसीलिए टीचर या फिर लैब असिस्टेंट की हेल्प से ही आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिसमें आयंस कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, पार्शली होंगे, मतलब थोड़े से आयंस जो हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या दिए, ऑर्डिनरी टैप वाटर है, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिट्रिक एसिड। ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। डू यू नो a known electrolyte doesn't provide ions in solution and therefore current doesn't flow through such solutions। नाम से ही क्लियर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन का मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आयंस जो हैं नहीं होते। आयंस ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इसलिए क्या बोला इनको हमने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या हैं, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, जिसमें से करंट पास नहीं करते। हावेवर दीज कैन आयोनाइज
वेरियस अदर सब्सटेंसेस व्हेन दे आर पुट इन दैम। अभी पीछे आपको एक एक्टिविटी में बताया था डिस्टिल्ड वाटर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बट कुछ कंडीशन के अंदर जब इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोलाइट। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कुछ कंडीशन पे जब उनके अंदर आयोनाइज्ड सब्सटेंस को ऐड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो आज आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन करोगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट विद एग्जांपल एंड डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, और नेक्स्ट आप करोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन विद एग्जांपल। ओके बेटा। Hello everyone, in this video I'm going to show you conductivity of each liquid in detail. So we have a bunch of liquids beginning with water, then liquid hand wash, then distilled water, salt water, then finally coconut oil. I just made a random circuit, and when the light blinks the circuit is complete, then it conducts electricity. If the LED bulb is dim, then which means it's less conductive, and if it's more brighter it's more conductive. If it's now blinking, then it's non-conductive. So let's from liquid hand wash, and it was well conducting. Then the second one is distilled water, and distilled water means it only contains hydrogen and oxygen. Actually it conducts a little bit, but it resists more. When the cables contact each other, the light intensity is high, so which means it conducts electricity, but it's not a pure conductor like water. It resists more. Distilled water made by distillation of water, which means water made into vapor and cooled into water. Then I just added some salt into the water. Then let's see what happens. When I added salt into that, the conductivity increases. So some sort of impurities will increase the conductivity of distilled water because it changes the texture of the water and adding more elements to that, so it become more conductive. Then I added some watercolor into that. Eventually it made more conductive. Then I tried the thing we all use every day, that's still water. Still water is a well conductor of electricity. Then the final thing was homemade coconut oil. This is 100% pure, and let's check it out what happens. It doesn't even conduct actually a little bit, but when the wires come into contact it blinks, so which means coconut oil is non-conductive. Actually it's more concentrated and it's different in texture compared with other liquids we use.